friends, I hope you all are well. Today topic is KPI. आज हम KPI के बारे में जानेंगे। KPI कैसे वर्किंग करती है और KPI से हमारे को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। KPI मीनिंग, फुल मीनिंग ऑफ KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की परफॉर्मेंस क्यों ज़रूरी है और होता क्या है, चलिए देखते हैं। What is KPI? Companies should also review their objective and strategy regularly. कंपनी के जो भी ऑब्जेक्टिव हैं वो स्ट्रेटजी को रेगुलर रिव्यू करना होगा। क्यों? क्योंकि कौन सी स्ट्रेटजी उनके लिए अच्छी है, कौन सा इतना अच्छा रिजल्ट दे रही है, उनको रेगुलर अपग्रेड करना होगा। सेकंड इज मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑन देयर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है उसमें रेगुलर चेंज करना पड़ेगा। कि इंडिकेटर एक तरह से एक गोल है, जो गोल हम बिजनेस की रिस्पेक्टिव में डिसाइड करते हैं, फिर उस मुताबिक हम स्ट्रेटजी के ज़रिए उस गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, जो कि बेटर रिजल्ट मिले। थर्ड इट्स फोकस ऑन कॉमन गोल एंड इंश्योर दोज गोल स्टे अलाइन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ज़्यादातर हमारा फोकस हमारे गोल पर रहेगा। वो जो गोल हम डिसाइड करें वो टोटल ही बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, तभी हम पैटर्नली यूज़ करके एक रिजल्ट ले पाएंगे हमारे डाटा के बेस पर। नेक्स्ट इज इट्स ए मेजरेबल वैल्यू दैट डेमोन्स्ट्रेट। कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो हम इजीली मेजर कर पाएंगे और अगर हम अच्छे तरीके से मेजर करें तो वो डेमो कर पाएंगे। नेक्स्ट इज हाउ टू इफेक्टिवली ए कंपनी अचीविंग की बिजनेस ऑब्जेक्टिव। यानी कि कितने इम्पोर्टेंट है जो ऑब्जेक्टिव हैं बिजनेस जो अचीव कर रही हैं, जो अगर हम अच्छी तरह से मेजर कर पाएंगे तभी हम अच्छी तरह समझ करके ये काम कर पाएंगे। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन यूज KPIs टू इवेलुएट देयर सक्सेस एट रीचिंग टारगेट। ऑर्गेनाइजेशन जो KPI होती है वो रेगुलर इवेलुएट करती है और वो अपने को सक्सेसफुल एक टारगेट होता है वो वहाँ तक रीच करने की कोशिश करती है। KPI एक तरह से KPI का एक और फुल फॉर्म होता है जो एक गोल होता है, जो कंपनी के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। द नेक्स्ट इज द राइट KPIs फॉर यू माइट नॉट बी द राइट KPIs फॉर अनदर ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं आपकी कंपनी के लिए सही हैं, वो अदर कंपनी के लिए भी सही हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको बहुत सारे KPIs को रिसर्च करना पड़ेगा और उसमें से जो एक या दो KPI फाउंड आउट करना पड़ेगा जो आपकी इंडस्ट्रीज़ के लिए बेस्ट हैं। तो ये बहुत ही रिसर्च की प्रोसेस है जिसकी KPI को हमें स्टडी करना पड़ता है कि कौन सा मेजर बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट इज डिटरमाइन विच KPIs विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एंड मीट योर गोल। मुझे डिटरमाइन करना है कि कौन सा मैं टारगेट डिफाइन करूं जो मुझे या मेरे बिजनेस के रिस्पेक्टिव से मेरे गोल तक ले जाएगा। लास्ट इज KPIs शुड मैच योर स्ट्रेटजी नॉट जस्ट योर इंडस्ट्री। यानी कि मेरी जो कंपनी के से जो मैच हो रहा है या नहीं वो तो चलेगा, जो ये मैंने मार्केट स्ट्रेटजी बिल्डअप की है उसके रिलेटेड होना चाहिए KPI। हाउ शुड KPI बी डन। KPI किस तरीके से होनी चाहिए। रिलेटेड टू बिजनेस गोल, बिजनेस के रिलेटेड होना चाहिए। मेजरेबल होना चाहिए यानी कि काउंटेबल होना चाहिए। ईजी टू अंडरस्टैंड, कंपनी के किसी भी लेवल के सदस्य को समझ में आना चाहिए ताकि वो अपने गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट लगाए। तो इसीलिए KPI टोटल बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गुड्स KPI और बैड KPI। अगर आप एक अच्छा गोल बनाते हैं तो माइट बी वो ओवर एंड ओवर मंथ आपके लिए वो आपके बिजनेस को 5 से 10% इंक्रीज कर सकता है। बट अगर एक बैड KPI होगा, इतना स्पीड नहीं होगा, ईच मंथ वो थोड़ा थोड़ा बिजनेस को इंक्रीज करेगा। तो बेटर KPI आप बनाओगे और इफ़ेक्टिव KPI आप बनाओगे उतना ज़्यादा अच्छा आपका रिजल्ट मिल सकता है। नेक्स्ट इट्स शुड बी रिलेटेड टू मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव।
जो भी आप KPI बना रहे हो वो शुड बी रिलेटेड टू मार्केट ऑब्जेक्टिव। आपका जो भी मार्केट स्ट्रेटजी होगा उसके रिलेटेड होना चाहिए। रिलेटेड टू ब्रांड बात करते हैं, न्यू एड फॉर ब्रांड। यू कैन सेट टोटल revenue एंड इवन द रेशो ऑफ न्यू टू रिटर्निंग कस्टमर। अगर मैं ब्रांड रिलेटेड जा रहा हूँ तो मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मैंने पहले टोटल revenue कितना मिलेगा और इवन रेशो मुझे जानना होगा कि कितने न्यू कस्टमर ऐड हो रहे हैं और कितने रिटर्निंग कस्टमर हैं जो मुझे दोबारा काम दे रहे हैं और कितना दे रहे हैं। ये आपको आपकी KPI बताएगी। तो दोस्तों, KPI को बहुत ही डेप्थ में समझने की ज़रूरत होती है, लेकिन आई थिंक इतने हाई लेवल व्यू के ज़रिए काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गई होगी। हम इसके ज़रिए एक बिजनेस गोल KPI सेट करते हैं और उसके बेस्ट रिवेन्यू जनरेट करने के लिए जा सकते हैं। और एक बात सिंपल वे में, एनालिटिक के अंदर बहुत सारे डाटा से डील करते हैं डे बाय डे और उन डाटा को हम ड्राइव करते हैं। तो हमारे पास एक हमारे बिजनेस के रिस्पेक्टिव में गोल होना चाहिए। अगर ये आज मार्केटिंग एक्टिविटी कर रहा हूँ कि उसके ज़रिए बिजनेस जुड़ रहा है, कस्टमर जुड़ रहे हैं, जिसके हिसाब से मैंने KPI बनाई है तो मेरी KPI ठीक है। अदरवाइज़ मैंने अपनी KPI को दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा, दोबारा रिक्रिएट करना पड़ेगा, उसको लाइन अप करना पड़ेगा। तो KPI विल बस्ट योर बिजनेस टाइम टू टाइम, आपको अपने ट्रैक से हटने नहीं देंगे और रेगुलर अपने गोल को बढ़ाते जाएंगे और बिजनेस को ईच मंथ ईच ईयर इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी KPI। तो दोस्तों, आज हमने KPI के बारे में कुछ हद तक जाना, कुछ हद तक उसको समझा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।